आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में महादेव और मजार की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल नामांकन के बाद सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव मुबारकपुर पहुंचकर एक मजार पर चादरपोशी करते हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे निरहुआ भंवरनाथ मंदिर में महादेव की पूजा करते हैं। ये तस्वीर 6 जून की है और तब से ही आजमगढ़ के नुक्कड़ और गलियों में सियासी चर्चा में महादेव बनाम मजार है, जिससे साफ है कि ये सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ धर्मेंद्र यादव की ताजपोशी पर तंज कसते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति ये है कि हम सभी धर्मों का आदर करें और हम करते हैं। सभी धर्मों का आदर करना ही चाहिए, पर ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने धर्म का अपमान करें या कोई करे तो उसको करने दें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी सोच और बहुत छोटी मानसिकता है कि आप किसी और धर्म को तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप शिवलिंग के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अभी उनके जो एमएलसी हैं उन्होंने टिप्पणी किया, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से थोड़ा बाज आना चाहिए। इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम करेंगे, सबके धर्म का सम्मान करेंगे, पर कम से कम अपने धर्म का अपमान मत करो। निरहुआ सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव के विवादित बयान का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हैं कि अपने धर्म का अपमान और दूसरे के धर्म का सम्मान ये क्या है। वहीं धर्मेंद्र यादव ने भी निरहुआ के इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि हमें कोई कुछ ना सिखाए, कुछ ना बताए। दिनेश लाल निरहुआ का एक बयान आपने है कि आप मित्र तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी शुरुआत जो है चादरपोशी से होती है और मजार से होती है। हम सनातनी, देखिए उनके पास इन बातों के अलावा कोई बातें भी नहीं हैं, और हम क्या हैं मुझे इस बात के लिए उनसे सबूत चाहिए नहीं। पूरा देश प्रदेश के लोग, आजमगढ़ के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि समाजवादी पार्टी की सोच देश बनाने की सोच है। ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी बातों में नहीं, आजमगढ़ की तरक्की, आजमगढ़ का विकास, आजमगढ़ का स्वाभिमान, ये हमारा मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे पर समाजवादियों को हमेशा सहयोग मिला है और उस रिश्ते को, जज्बाती चीज़ों को आजमगढ़ के लोग और आगे तक ले जाने का काम करेंगे। इस यकीन के साथ लोगों की इच्छा पर, लोगों के आदेश पर मैं आया हूँ। यानी इन तस्वीरों से और बयानों से ये समझा जा सकता है कि ये चुनाव भी ध्रुवीकरण की धुरी पर घूम रहा है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही बड़ा होने वाला है और लाजमी भी है, क्योंकि अगर यहाँ समीकरणों को समझें तो आजमगढ़ लोकसभा में 50% के करीब मुस्लिम यादव आबादी है और सपा का किला इस वोट बैंक के सहारे ही खड़ा है। वहीं बसपा ने गुड्डू जमाली को उतारकर इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है, तो सपा के लिए चुनौती बड़ी है मुस्लिम वोटों को संग बनाए रखने की। तो ऐसे में धर्मेंद्र यादव का यूं मजार पर चादर चढ़ाना यूं ही नहीं है। वहीं सपा बसपा की लड़ाई में मुस्लिम वोट बढ़ता है और ध्रुवीकरण होता है, तो इसका सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को। तो महादेव के सहारे निरहुआ भी इसी कोशिश में है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।